अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन अक्सर लोगों का। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे यही पूछते हैं कि ये जो स्टोन्स की हार्डनेस होती है, मीन्स के एक स्टोन जिस तरह हम बात करते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, उस हार्डनेस को किस तरह, यानी कि उसकी हार्डनेस की जो फिगर है उसको किस तरह फिगर आउट किया जाता है। लाइक ये एक हार्डनेस है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, जिसे हम मोर स्केल हार्डनेस भी कहते हैं या कहा जाता है। और ये जो हार्डनेस होती है इसकी कटिंग पॉलिशिंग किस तरह हो सकती है, इसको किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि इसकी स्टोन की हार्डनेस क्या है। अब ये टॉपिक ऐसा था जिस पे मेरा इरादा था कि मैं इस पे, जब मैंने थोड़े सा अपना यानी कि कुछ पुराना डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की और कुछ मैंने जो लेटेस्ट आजकल यानी कि चल रहा है मार्केट में जो चीज़ें हैं, और जो एक मुझे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मैंने कुछ थोड़ा बहुत डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि बेसिकली जो बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जो जिनकी हार्डनेस अभी तक उस तरह फाइंड नहीं की जा सकी। मतलब उसमें क्वालिटी डिफरेंट जब आती है तो हार्डनेस पे फ़र्क पड़ जाता है। ये तो एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था कि जो हार्डनेस है हम उसको किस तरह बता सकते हैं आपको कि इसकी हार्डनेस कितनी है स्टोन की, या इस स्टोन की हार्डनेस क्या है, कितनी है, उसको हम एक डिजिट में बताते हैं। नॉर्मली जो ये मो स्केल की हार्डनेस होती है ये वेरी करती है फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 10 जो है दैट इज़ मैक्सिमम हार्डनेस लेवल ऑफ दैट स्पेसिफिक जेम, जिस पे हम बात करेंगे या आगे चल के आपको फर्दन बताएंगे कि ये जो हार्डनेस है ये इसको पहले पे क्या आती है, सेकंड पे क्या आता है, थर्ड जो है वैल्यू उसके अगेंस्ट क्या आता है, फोर्थ फिफ्थ एंड देन हम इंशाल्लाह 10 तक जाएंगे कि जो 10 तक हार्डनेस है वो किस स्टोन की है। तो उस पर हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक तो मैं ये आप लोगों को कह दूं कि आप लोग कोशिश किया करें कि जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई क्लिप बनाऊं या कोई प्रोग्राम करूं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जो है वो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर तकरीबन मेरा हर वीडियो पे दिया हुआ है, और अगर किसी वीडियो पे नहीं मिलता किसी भाई को या बहन को तो वो थोड़ा सा मेरा जब चैनल उसको डीपली स्टडी करेगा तो उसको इजीली मेरा नंबर वहाँ पर अवेलेबल होगा। इवन कि जो इसका नीचे इंट्रोडक्शन मैं अपना देता हूँ उसमें भी मेरे अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स और मेरा नंबर भी मौजूद होता है। दूसरा मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जिस चीज़ पे, जिस तरह मैंने कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें या क्लिप करें, वो अपना मशवरा दे दें ताकि मैं उस टॉपिक पे तैयार करके उसको और एक हम उस पर छोटा सा एक क्लिप बना लें और लोगों की रहनुमाई कर सकें। सेकेंडली ये है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी फ़लाँ टॉपिक पे भी बनाएं, फ़लाँ टॉपिक पे बनाएं। देखिए हमारी भी कोशिश है, एज अ जिमालोजिस्ट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना भी टॉपिक कवर कर सकूं उसको कवर करूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि ये जो जेम्स हैं ये कितना वास्ट, इतना एक बहुत बड़ा समंदर है, एक दुनिया अलग है, और इसमें किस तरह हम किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं या किसी चीज़ को देख सकते हैं या चीज़ लेते हुए ताकि हमसे कम धोखा हो, हम उससे किस तरह बच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा कहना कि जी आप लोग, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने ये चीज़ ली थी जी, ईरान से ली थी, सऊदी अरब से ली थी, इराक से ली थी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं 2005 से आ जा रहा हूँ। मैक्सिमम जो इस वक्त 2 नंबरी है जो चाइना स्टफ जा रहा है, वो सबसे जो नंबर 1 कंट्री है इस वक्त जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके साथ धोखा हो सकता है या धोखा होने के चांसेस हैं। इवन कि मैं अगर इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट ना करूं और आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं आप लोगों को ये बताऊं तो आप लोग सुन के बहुत हैरान होंगे कि 99.9% जो जेम्स हैं सऊदी अरब में वो चाइना स्टफ है इस वक्त। मैक्सिमम वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो जब भी आप जाते हैं, इवन के तस्वीर हैं, स्टोन्स हैं, आपको वो दिखाते हैं कि जी ये जी जेन्युइन चीज़ है। या जो हरम शरीफ के बाहर बैठ के, मदीना में स्वाकुल हरम के नाम की मार्केट थी पहले, अभी तो वो ख़त्म हो चुकी है, और मक्का में तो ही टावर है, इसके अलावा जो साइड मार्केट्स हैं मैक्सिमम लोग चाइना में डील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं अकीदत की वजह से, एहतराम की वजह से,
तो उस चीज़ को जो है वो लोग ले आते हैं वहाँ यहाँ पर। इस पे बहरहाल एक मैं अलग से बहस करूँगा, अलग से जो है टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी ये हमारा स्टोन है, हमने वहाँ से लिया था और ये ईरान से भाई लाया है, बहन लाई है या कोई दोस्त लाया जो कि 100% जेन्युइन है, आप चेक कर दें। जब हम उनको ये चीज़ बताते हैं कि ये सही नहीं है तो वो कहते हैं जी ये तो ईरान से आया है। अब मेरे भाई, ईरान से आई हुई चीज़ ज़रूरी तो नहीं है कि वो ठीक हो। अब मैं आपको अक्सर मैं मिसाल कोट करता हूँ कि जो है नमक जो है वो सिर्फ ख्योड़ा की कान का है। अब अगर आप कहें कि कराची का नमक है तो वो गलत होगा। हाँ, कराची में उसको साफ किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, मतलब है किसी और तरीके से, या इंपोर्ट करके कहीं से कराची से फिर आगे सप्लाई किया जा सकता है, तो वो एक अलग लॉजिक आ जाती है। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें इस पर थोड़ा स्टोन से हट के। तो आज जो हम बात करेंगे वो मॉस स्केल की हार्डनेस है, कि मॉस स्केल पे जो हार्डनेस होती है स्टोन्स की वो क्या होती है। तो अगर हम उस पर बात करें, और उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियोज़ लाइक और शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें ताकि लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों की ज़्यादा रहनुमाई हो सके। बेसिकली जो मॉस स्केल है इस पे 10 लेवल होते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड जो मैक्सिमम लेवल होता है वो 10 तक जाता है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिस तरह करंडम है, करंडम जो है वो मेन फैमिली है जिससे कि सफ़ायर और रूबी बिलोंग करते हैं। ये जो करंडम है इसकी हार्डनेस 9 होती है। ये बताना इसलिए मकसूद है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नीलम, याकूत, जमुर्द और डायमंड का ही पता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये पहले बताना जो है बेहतर समझा है। फिर हम बात करते हैं अब आगे कि इसकी जो मॉस स्केल पे हार्डनेस है वो क्या है। अब जो टैल्क है वो चूने की तरह होता है, ठीक है, और बेसिकली नंबर 1 पे वो आता है। उसकी हार्डनेस सिर्फ 1 है। उसको हम बिल्कुल यानी कि यूं हाथ में पकड़ के अगर हम मसलेंगे भी तो वो रेत बन जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी हार्डनेस बिल्कुल ना होने के बराबर है। फिर अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे जिप्सम आता है। जिप्सम को या किसी भी स्टोन की जो हार्डनेस नंबर 2 होती है उसको अगर हम नेल से खुरचेंगे तो वो उस जो है वो खुरचा जा सकेगा बड़ी आसानी से और आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं होगी। नंबर 3 पे कैल्साइट आता है। जिस स्टोन की भी हार्डनेस कैल्साइट के अलावा नंबर 3 हो उसको हम किसी भी कॉइन से, ये जो कॉइन सिक्का होता है 1 रुपए का, 2 रुपए का या 50 इसका 5 रुपए का, उससे हम खुरच के उसको उतार सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं पत्थर को। नंबर 4 पे फिर आ जाता है फ्लोराइट है। फ्लोराइट भी बहुत नाजुक पत्थर है। ओपल की हार्डनेस भी सम हाउ 4.5-5 के करीब होती है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही स्टोन्स इस हार्डनेस में लाइक करते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ जो इसकी मॉस स्केल से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पत्थर हैं, कई किस्में हैं जो इस ग्राफ में किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, लेकिन मेरी जो कोशिश है जो मेन स्टोन्स हैं या जिस पे ये मॉस स्केल वेरी करता है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं। नंबर 4 में मैंने बता दिया फ्लोराइट है। नंबर 5 पे एपाटाइट आता है। एपाटाइट बेसिकली ब्राउन से कलर का पत्थर है। कुछ कुछ लुक उसकी टाइगर आई जैसी होती है और कहीं कहीं स्मोकी टोपाज जैसा भी कलर वो देता है, यानी कि एक ही कलर में आता है। एपेटाइट जो है उसको हम किसी भी ग्लास से, शीशे के टुकड़े से या नाइफ से इजीली खुरच सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फिर आपका फील्ड्स पर आता है। फील्ड्स पर जो है वो खाकी से रंग का होता है या आप उसको कह लें कि ऑफ वाइट कलर का होता है कुछ जो है काइंड्स में, कुछ टाइप्स में। उसको हम जो है किसी भी स्टील के टुकड़े से हम उसको जो है वो तोड़ सकते हैं। और फिर इसी तरह क्वार्ट्स नंबर 7 पे आ जाता है। नंबर 8 पे टोपाज आता है। नंबर 9 पे आता है करंडम जिसमें रूबी और एमरल्ड लाइक करते हैं। और नंबर 10 पे डायमंड। डायमंड जो है उसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा है और इस सबसे ज़्यादा होने की वजह उसकी जो है वो उसके अंदर एक जो सख्ती पाई जाती है डायमंड की वो है। बेसिकली अगर आप ये देखें कि जिस तरह मैंने कुछ स्टोन्स का आपको बता दिया है कि ये स्टोन्स जो हैं इनको हम किस तरह खुरच सकते हैं, किस तरह तोड़ सकते हैं।
अब जो नंबर 10 की हार्डनेस है उसको तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी ड्रिल से ही काटेंगे। नंबर 9 की अगर हार्डनेस की बात करें तो उसको हम फिर नंबर 10 यानी कि डायमंड के बने हुए गुर्ज आते हैं या बर्स आते हैं जिन्हें कहते हैं, जो मशीन्स के आगे लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो शीशे की भी कटाई होती है वो डायमंड के ही पीसेस से होती है। डायमंड के पीसेस जो है वो आगे लगे होते हैं, वो शार्प सा एक मशीन होती है, उसको हम रैंडमली भी चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुझे अपनी पसंद नापसंद से आगाह करते रहा करें और मेरे प्रोग्राम को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।